Good morning, students. I'm going to continue your chapter. We are not afraid to die if we are all together. Page number 14, paragraph 3rd. We have seen in paragraph 2nd that at the day of January 2nd, how the waves were gigantic and how they knew, the businessman, 37 years old businessman, knew that the danger is coming closer to them. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. With an ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud lowered at the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I have ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. अब यहाँ पर उन्हें पता चल गया था कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि वो जो साइलेंस जो थी, ये डिज़ास्टर जो था, ये तबाही जो आने वाली है, वो शाम को 6 बजे तबाही जो आई थी वो साइलेंस लेके आई थी. मतलब जो विंड ड्रॉप्ड हो गया था, स्काई इमिडिएटली डार्क हो गया, अंधेरा छा गया हर जगह, और जो आवाज़ें आ रही थी वो ऐसे एनॉर्मस जगह टकरा रहे, बादल टकरा रहे हों तेज़, है ना. और हॉरर जो उनके अंदर डर बैठ गया था, वो रियलाइज़ कर चुके थे कि शायद अब कुछ खतरनाक भयानक होने वाला है. Up the roar increased to a thunder as the storm moved up and the face of the wave, and for the moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो उससे भी उभर कर बाहर आ जाएंगे, जैसे पहले भी कुछ सप्ताह में ऐसा हुआ था, वो निकल कर बाहर आ गए थे. उन्हें लग रहा था कि शायद इससे भी हम निकल कर बाहर आ जाएंगे, मगर वो थंडर, जो एनॉर्मस जो वेव्स थे, जाइजेंटिक वेव्स जो थे, वो एक्सप्लोजन की तरफ उनका संकेत दे रहा था. वो डेक पे इतनी ज़ोर से, उनके शिप डेक पे इतनी ज़ोर से टकराया कि अब वो धार, उसकी जो तेज़ गति की जो धार थी, वो ग्रीन वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. तेज़ पानी उस शिप के ऊपर आ गया और वो शिंक होने लगा, वेव से हिलने लगी वो बोट. और एक्सेप्टेड दैट द डेथ इज़ अप्रोचिंग, उन्हें मालूम, समझ में आ गया कि शायद मृत्यु उनके समीप आ चुकी है. एंड आई वॉज लूजिंग अनकॉन्शियस, आई फेल्ट, sorry, the roar increased, the thunder of a stream moved up the face of the wave. The moment I thought I ride over it, but the tremendous explosion shook the deck. A torrent of green white water broke up the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. उनका सिर भी जो है उससे बोर्ड से, शिप बोर्ड से टकरा गया और लग गई, और वो व्हील्स जो थे, into the wheels and flying overboard and sinking below the waves. उस कह सकते हैं पानी के धार में वो बह गए और मान लिया उन्होंने कि अब तो मृत्यु उनके पास आ ही गई है. एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, आई फेल्ट लाइक क्वाइट पीसफुल. और उनका जो सेंस जो था धीरे धीरे, मतलब याददाश्त जा रही थी, क्योंकि टकरा गए थे, शायद उनको चक्कर आ रहे थे या बेहोश होने वाले थे, कॉन्शियसनेस उनकी ख़त्म हो रही थी, और ऐसा लगा था कि कई शांत उनका मन हो रहा था. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और तुरंत उनका जो सिर है पानी से बाहर आया, क्योंकि पूरा बोट पे पानी, शिप पे पानी भर गया था, सिर जो टकरा गया था, अनकॉन्शियस वो हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि मृत्यु तो आ ही गई है, और वो इतना साइलेंट पीसफुल हो ही गए थे, उन्हें लगा था कि हर जगह शांति है, और तुरंत उनका सिर जो है पानी से बाहर आता है. अ फ्यू मीटर्स अवे, वेव वॉकर वॉज नियर capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed and guard rails and sailed through the air into wave walker main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left rib cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next waves and hung on. अब क्या हुआ, उन्होंने ऐसे, उन मान लेते डेथ आ गई, और अनएक्सपेक्टेडली उनका जो सिर है पानी से बाहर आता है, और कुछ मीटर बाद वो क्या देखते हैं कि वेव वॉकर जो है वहाँ पर उन्हें दिखता है, तो वो क्या पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस सहारे को ढूंढते हैं, वो ढूंढते कि कोई गार्ड रेल्स उन्हें मिल जाए, है ना. वो पानी में जो हवा में कुछ भी चीज़ डेक उनके हाथ में आ जाए, जो भी आ जाए तो वो पकड़ लें, मगर वो सब कुछ देखते हैं तो वो भी कुछ नहीं आता. उनके शायद उनके पीठ पे भी उस सब चीज़ रॉड से, शिप के निकले हुए बहुत से चीज़ें थी उसमें, उनके रॉड, उनके पीठ पे, रिब्स पे भी, बैक रिब्स पे भी
क्रैक आ जाता है और मुंह पूरा खून से भर जाता है। इतने पानी में वो टकरा रहे हैं, जगह तो तेज़ पानी है वहाँ पर और सब जगह खून, मुंह में भी खून था। आई फाउंड द व्हील लाइंड अप एंड द स्टर्म ऑफ द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन। अब वाटर वाटर एवरीवेयर, उसके बाद क्या देखा उन्होंने, हर जगह पानी पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो एंड I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. अब हर जगह उन्हें जब उनको होश आया तो देखा उनके ब्रेड की हड्डी पे भी लग चुकी थी, पूरे मुंह में खून था और हर जगह उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, है ना, व्हील्स भी कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा था, बस उन्हें हर जगह पानी ही पानी दिख रहा था। और तुरंत उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर फ्रंट हैच से, सामने की तरफ से वहाँ डोर खुला और उनकी जो वाइफ है वो वहाँ से उन्हें दिखी। वेर श्रिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेस्क्स वेर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। वो चिल्लाई कि पूरा डेस्क हर जगह पानी पानी हो गया है और हम सब इसमें दब गए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच। उसने क्या कहा कि ये व्हील लो, ये टायर या जो भी जो होता है सपोर्ट, कि ये लो तुम इससे बच जाओगे। लेरी एंड हर्ब वेर पंपिंग लाइक मैडमैन, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल starboard side bulged inwards, cloths, crockery, charts, tins, toys lodged about in deep water। सब जितना भी उनके पास सामान था वो सब पानी में तैर रहा था और कुछ भी सब फ्लोट कर रहा था उनके साथ, सब चीज़ें फ्लोट कर रही। उनके जो बच्चे थे वो पागल जैसे हो रहे थे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. अब क्या हुआ, वो मारी उनकी वाइफ उनसे दिख गई थी, वो अपने बच्चों के बारे में इंक्वायरी करने लग गए और पूछा कि कहाँ हैं, तो तुरंत वो गए, वो सब जगह फ्लोट हो रहे थे, तुरंत उन बच्चों की कैबिन में गए, देखा और तैरते हुए रेंगते हुए बच्चों के कैबिन तक पहुँचे और देखा, पूछा उनसे सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मगर थोड़ा सिर हमारा टकरा रहा है तो सिर पे बम्प हो गया, मैंने गुम्मा उछक गया यहाँ पर सिर पे। उन्होंने कहा इस चीज़ सब को वेरी करने का उनके पास कोई अभी टाइम नहीं है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। उन्होंने बहुत सारा सामान ढूंढने की कोशिश की, हैमर, स्क्रू, कैनवस सब ढूंढा और वापस वो डेस्क की तरफ गए, बोर्ड के डेस्क की तरफ गए। विद द स्टार बोर्ड साइड बेंच्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। उन्होंने सब सामान लेके पानी, जहाँ जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ कुछ रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, अगर नहीं करेंगे शायद हम वाकई में डूब जाएंगे अगर बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया तो। somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। उन्होंने कैनवस से और इन सब वाटरप्रूफ चीज़ों से, हैमर से कहीं कहीं होल्स को भरने की कोशिश की। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द side. More problem arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। अब क्या हुआ, अब हैंड पम्प्स started to block up। अब हैंड पम्प जिसे पानी खींच के बाहर फेंक रहे थे वो भी ब्लॉक हो चुके थे। अब डेब्रिस फ्लोट होने लगे थे कैबिन्स में से, इलेक्ट्रिक पम्प्स जो शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर रहे थे। द वाटर लेवल अरोज थ्रेटनिंग ब्लैक ऑन डेक। आई फाउंड दैट आवर 2 spare हैंड pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the zip, the diggings and the main anchor. Then I remembered we had another electric pump under the cart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find out it worked। और सब चीज़ें तो फ्लोट हो चुकी थी मगर उनको एकदम से याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप और था जो चार्ट रूम में रखा हुआ था, उसको उन्होंने निकाला, कनेक्ट किया और वो शायद वर्क भी कर गया। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world। अब उस रात को उनका क्या काम था, बहुत कंटिन्यूस वर्कआउट था उनका, पानी निकालना, स्टीयर करना और रेडियोस पे मैसेज भेजना कि कुछ कहीं से हेल्प के लिए कोई मैसेज उनका कोई सुन ले और कोई रिप्लाई वहाँ से आ जाए। मगर सरप्राइजिंगली ऐसा था कि कोई इतनी दूर हम वहाँ हैं, कैसे कोने पे बैठे हैं, वहाँ से कोई रिप्लाई आना असंभव ही था। कोई सरप्राइज़ की बात उनके लिए नहीं थी। शूज़ हेड हैड सोलन
alarmingly. She had 2 enormous black eyes, and now she sewed up a deep cut on her arm. When I asked why she didn't had more of her injuries before this, she replied, "I don't want to worry you when you were trying to save us all." अब सू का जो बम्प था वो इतना सूज गया था कि उसकी आंखें दो दो दिखने लगी थी। अब वो उसके हाथों पे भी बहुत ज़्यादा कट्स भी लग गए थे। उसके फादर कहते हैं कि तुमने और भी इंजरीज के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसने क्या कहा, मैं आपको और चिंता में नहीं डालना चाहती थी क्योंकि आप तो हमें बचाने में ही लगे हुए थे। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of a starboard hull except a few cardboard partition. अब क्या हुआ, अगले दिन सुबह और पम्प्स वाटर लेवल्स का सब वो चेक कर रहे थे कि वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल, सब वाटर लेवल जो अंडर कंट्रोल था। मगर 2 घंटे के रेस्ट के बाद इन रोटेशन क्या देखा उन्होंने कि अभी भी फिर भी बहुत सारे ट्रेमेंडस लीक्स हैं, वाटर लाइंस हैं। वो चेक करते हुए उन्होंने क्या देखा, बोट्स के मेन रिब पर और लॉन्ग चेम्बर्स उनके जो भी थे उन सब पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे नालियाँ, होल सेक्शन, स्टारबोर्ड हल, ये सब पार्टीशंस, कार्डबोर्ड पार्टीशंस वहाँ पर, फ्यू एक्सेप्ट कार्डबोर्ड पार्टीशन, और बहुत सी जगह वहाँ पर होल्स थे जो पानी के अंदर बहाव कर सकते थे। वी हैव सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव ब्रेकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। आई चेक्ड charts and calculators that were way too small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, El Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and the seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our luxurious engine out of एक्शन। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे होल्स भी हैं, कितना भी प्रयास करें सब वो भर नहीं सकते। 15 घंटे के उनके सर्वाइवल के बाद उन्होंने क्या देखा कि उस वेव वॉकर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्किल है कि उसे हम कंट्रोल करें, मगर जो अब देखा कि लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब ये ज़्यादा समय ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए इतना समय नहीं है हमारे पास। उन्होंने क्या चेक किया, कुछ आसपास और कई जगह जहाँ पे वो उतर सकते हों, तो उन्होंने देखा कि 2 छोटे आइलैंड्स हैं कुछ किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ शायद वो उतर जाएंगे तो थोड़ा सा उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा। और ग्रेट वेव ने उन्हें जो इतनी बड़ी तबाही जो थी, बड़ी जो आंधी थी, वो बड़ा जो क्या कह सकते हैं उसका, पानी का जो झोंका था ग्रेट वेव्स का, आंधी का, तो वो उस इंजन को, शिप की इंजन को बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया है। अब शायद बहुत मुश्किल है कि उनका वहाँ तक पहुँचना। हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे।